हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अद्दा 127। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मॉड्यूल थर्ड इस वीडियो में, जो है वायर्स जॉइंट सोल्डरिंग यूजी। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आंसर के साथ। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ दी current carrying capacity of 32 MP rated cable if it is protected by the rewirable fuse। यानी 32 एम्पेयर जो रेटेड केबल की करंट वहन क्षमता क्या है यदि इस रिवायरेबल फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया गया तो वो क्या होगा। तो उसका आंसर है 26 एमपी। कितना है? 26 एमपी। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज द जो रिवायरेबल फ्यूज है हमारा, वो मस्ट बी रेटेड लोअर देन द कैपेबल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम ओवर हीटिंग। यानी वो किस लिए प्रोटेक्ट करता है 26 एमपी में? फॉर ओवर हीटिंग के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी SWG। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? तो संभावित सीमा है हमारी यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी 0-36। क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो सिस्टम का जो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर जो गेज है, वो सिस्टम यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर। वो किसकी थिकनेस को मेजर करता है? वायर की। मेजर द वायर साइज इन SWG नंबर्स फ्रॉम 0 to 36 में वो काउंट होता है। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट? ठीक है, तार जोड़ का नाम क्या है? ये आपको डायग्राम दिया है स्क्रीन पे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे नोटेड टैप जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज अ नोटेड टैप जॉइंट इज डिजाइन टू टेक कंसिडरेबल टेंसाइल स्ट्रेस। वो किस लिए है? कंसिडरेबल टेंसिल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which type of soldering flux is used for soldering galvanized iron। यानी galvanized आयरन को सोल्जर करने के लिए किस प्रकार का सोल्जरिंग फ्लक्स उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा किया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा किया जाता है? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो 10% है और डिल्यूटेड विद वाटर कितना? 90%। कितना है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 10% और ये डिल्यूटेड विद वाटर, वाटर यानी H2O कितना है? 90%। ठीक है, कितना? 90%। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टाइनिंग वर्क। यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो किस सोल्डरिंग का किया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन डी, डिप सोल्डरिंग, सॉरी सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा एक्सप्रेशन, बिकॉज डिप सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टेनिंग वर्क सिमिलर टू कंपोनेंट सोल्डरिंग ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। इसलिए यूज़ किया जाता है फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक गलत उसमें वो हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए डिप सोल्डरिंग, सॉरी डिप सोल्डरिंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, डिप सोल्डरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। भूमिगत यूजी केबल में एक्स अंकित, इस भाग का नाम बताना है। तो इस भाग का नाम है हमारा यहाँ पे बेडिंग। क्या है? बेडिंग। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज बेडिंग इज मेड ऑफ मटेरियल सच एज जूट। ये किससे बना होता है? जूट से। हेजियन और बिट्यूमन
इम्प्रेगेंटेड फेल्ट से भी होता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट, ये उसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, मेटेलिक शीट के लिए, ठीक है। फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मोरिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE कैपे सॉरी केबल, केबल का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्या है ऑप्शन सी, क्योंकि XLP जो केबल है इज अ टाइप ऑफ केबल दैट इज इंसल्टेड विथ क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, ठीक है। बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर अंडरग्राउंड कैपेबल्स बिकॉज इट इज़ रेजिडेंट टू मॉइस्चर एंड कोरोजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल, यानी भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यहाँ पे प्रोटेक्ट आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी वायुमंडलीय स्थितियों से आर्मिंग की सुरक्षा। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बिकॉज जो सर्विंग लेयर इन वो क्या होती है अंडरग्राउंड केबल्स में यूज होती है, इट इज़ अ लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल। ये किसकी, इसकी जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, फेब्रियस मटेरियल से, ठीक है। डेट इज अप्लाइड ओवर द आर्मिंग ऑफ द केबल, ठीक है। वो पूरी जो आर्मिंग केबल होती है वो उसमें वो मटेरियल यूज होता है फाइब्रस, ठीक है। द पर्पज ऑफ द सर्विंग लेयर इज टू प्रोटेक्ट द आर्मिंग फ्रॉम कोरोजन एंड मैकेनिकल डैमेज। जो फाइब्रस मटेरियल जो यूज होता है वो किसकी प्रोटेक्ट के लिए होता है, आर्मिंग फ्रॉम कोरोजन एंड मैकेनिकल डैमेज की वजह के लिए। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय द लूप टेस्ट। यह लूप टेस्ट द्वारा यूजी केबल की किस प्रकार के दोष का पता लगाया जा सकता है, तो वो कौन सा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है इफ द इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, ये जो दो कंडक्टर है ना, ये दो कंडक्टर इस फॉल्टी अ करंट फ्लो बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या होता है करंट फ्लो होता है, इस दो सर्किट के बीच में क्या होता है करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्किट फॉल्ट जब इन दो इंसुलेशन इन दो कंडक्टर्स के बीच में करंट फ्लो होता है इनके बिटवीन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में किस केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पे हमारा रैक्स इन एयर, यानी हवा में रैक। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो रैक्स इन एयर जो इनसाइड बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल प्लांट्स जनरेटिंग स्टेशन सबस्टेशन एंड टनल्स केबल्स आर जनरली इंस्टॉल्ड ऑन रैक्स फिक्स्ड टू दी वॉल्स, ठीक है। ये सारे उसमें वॉल्स में ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, रैक्स इन एयर। गॉट इट। तो जो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम, यानी तांबे के परमाणु के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो कितने होते हैं यहाँ पे हमारे हैं यहाँ पे एक। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर, कितना होता है एक होता है। बिकॉज अ कॉपर एटम हैज़ अ 29 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉपर के पास कितने होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो वैलेंस सेल है इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द केस ऑफ कॉपर द वैलेंस सेल इन द फॉरेस्ट सेल विच हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जो उनकी वैलेंस सेल है फॉरेस्ट उसके पास क्या है विच हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के वन, ठीक है। तो जो वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द केस ऑफ अ कॉपर द वैलेंस सेल इज द फोरेस्ट सेल विच हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प, यानी नियॉन लैम्प पर विद्युत धारा का प्रभाव होता है, क्या होता है? तो वो होता है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो गैस आयनाइजेशन इफेक्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ नियॉन लैम्प, जब एक इलेक्ट्रिक करंट नियॉन लैम्प के करंट से पास होता है थ्रू अ नियॉन लैम्प, द गैस इनसाइड द लैम्प इज आयनाइज्ड, यानी जब गैस नियॉन लैम्प के अंदर होती है तो वो क्या होती है? आयनीकरण होती है, यानी आयनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। विच मीन्स दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से स्ट्रिप हट जाते हैं, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो वो जो सारा प्रोसेस वो क्या क्रिएट होता है? क्लाउड पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है। एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विच इज कॉल्ड अ प्लाज्मा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफ नियॉन लैम्प की विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? यहाँ पे गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो है हमारी यहाँ मेगा ओम, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा है कि द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंट इज द मेगा ओम, यानी इसको हम दर्शाते हैं एम, दिस इज सॉरी, इसको हम दर्शाते हैं एम, लाइक दिस इज ओम साइन, ठीक है। तो मेगा ओम इज लाइक दैट, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी कौन सा विद्युत उपकरण कोर्स एक्सेस करंट सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो कौन सा करता है? हमारा रीवायरेबल फ्यूज, क्या करता है? रीवायरेबल फ्यूज। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो रीवायरेबल फ्यूज है इट्स अ टाइप ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, ये क्या है? ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोड्स एंड शॉर्ट सर्किट्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस, यानी ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सप्लेन हम कर देते हैं आपको थोड़ा सा, लाइक दिस इज अ जॉइंट, ऐसे डायग्राम है लाइक दैट, ठीक है। ये जोड़ है यहाँ पे एंड दिस इज अ जोड़, ठीक है। तो जो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है ऑप्शन डी, ठीक है। तो दिस जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, ये जो जॉइंट है ना ये किससे? ये लाइन से ओवरहेड है। एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ वायर वेयर द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल टेंसिल स्ट्रेस, ये क्या है? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा गिचपिच है बट आई थिंक थोड़ा समझ आ जाएगा। तो दिस जॉइंट इज यूज इन ओवरहेड लाइंस फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ वायर वेयर द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल टेंसिल स्ट्रेस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर को सोल्जर करने के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पे हमारा कैर एल लाइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो कैर एल लाइट फ्लक्स है इट्स अ टाइप ऑफ सोल्जरिंग फ्लक्स, ये क्या है? एक सोल्जरिंग फ्लक्स है डेट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन, ये क्या होता है? स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सोल्जरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। जो ये कैर एल लाइट है ये एक सोल्जरिंग फ्लक्स है, ठीक है, जो स्पेशली डिज़ाइंड होता है किसके लिए? सोल्जरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स के लिए डिज़ाइन होता है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन
सोल्जर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग, यानी बार बार पिघलने के कारण पिघले हुए सोल्जर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव पड़ता है हमारा टिन कंटेंट रिड्यूस, यानी टिन की मात्रा कम हो जाती है इसमें। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड मेल्टिंग, वो किस लिए टिन की मात्रा कम क्यों हो जाती है? द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड मेल्टिंग ऑन अ मोल्टन सोल्जर इज दैट द टिन कंटेंट ऑफ द सोल्जर इज डिक्रीजेस, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will happen to PVC insulation in cable carries excess current continuously for long period? यदि केबल में लंबे समय तक लगातार अधिक करंट प्रवाहित होता है तो पीवीसी इंसुलेशन का क्या होगा? तो उसका क्या होगा यहाँ पे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध कम होता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मैथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज, यानी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वो है हमारी यहाँ पे डक्ट पाइप्स। कौन सी? डक्ट पाइप्स। तो ऑप्शन बी के हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो डक्ट पाइप्स है, दिस मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल्स, यानी ये जो एक्स अंकित भाग नाम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीड शीथ। क्या है इसका नाम? लीड शीथ। तो ऑप्शन डी के है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज जो मेटेलिक शीथ होती है, ठीक है, एक, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड्स लाइक एसिड्स और एल्कलीज। ठीक है, यानी जो एसिड्स और एल्कलाइज हैं इन द सॉयल एंड एटमॉस्फेयर, यानी द मेटेलिक शीट इज यूजली और लीड अलॉय। गॉट इट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन दिस सर्किट, यानी सर्किट के पहचाने गए यूजी केबल का दोष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या है? ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। बिकॉज जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, इफ द इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स इज फॉल्टी, अ करंट फ्लो बिटवीन दैम, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, इसको मैंने रिपीट कर दिया है, सॉरी फॉर द रिपीटेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच पार्ट of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion, यानी भूमिगत केबल को कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? तो वो कौन सा बचाता है यहाँ पे? बैडिंग। कौन सा बचाता है? बैडिंग। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन, because bedding which consists of a fibrous material like jute or hessian tape, bedding is also protect the metallic sheet against corrosion and from mechanical injury due to armoring। वो किस लिए, वो और किस चीज के लिए भी बचाता है? ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ड्यू मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मिंग। ठीक है, आर्मरिंग के जब होती है इंजरी, वो उसके लिए भी बचाता है। तो वो क्या बचाता है? बैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द सोल्जरिंग आयरन मस्ट बी कीप्ड इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज वाइल सोल्जरिंग, जो सोल्जरिंग करते समय सोल्जरिंग आयरन को स्टैंड में क्यों रखा जाना चाहिए? तो वो इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। क्या? इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, ये जलने और आग से बचाता है। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो सोल्जरिंग आयरन है, इट अ हॉट टूल। ये क्या है? एक हॉट टूल है डेट कैन कॉज बर्न्स इफ इट कम्स इनटू अ कांटेक्ट विद स्किन। अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बर्न हो जाता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो स्टार्ट अ फायर इफ इट्स नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड। अगर ये प्रॉपरली मतलब अच्छे से आप स्टोर नहीं करेंगे, अच्छे से आप रखेंगे नहीं, तो ये एक फायर भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स, यानी जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का तार जोड़ पाया जाता है? तो वो कौन सा पाया जाता है? रैट टेल जॉइंट। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, क्योंकि जो पिगटेल रैट है, जो पिगटेल रैट टेल ट्विस्टेड जॉइंट होता है, ये यूएसईडी जंक्शन बॉक्स और कंडक्टेड एसरीज बॉक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। आपको इस जोड़ का नाम बताना है। तो इस जोड़ का नाम है हमारा यहाँ पे मैरिड जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही है। अ मैरिड जॉइंट इज यूज्ड इन प्लेस वेयर एप्रिशिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिक्वायर्ड अलोंग विद द कंपन टेंस। ठीक है, जो कंपन है वो के लिए ही ये जोड़ होता है, तो मैरिड जॉइंट। ठीक है, बाकी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट, यानी ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। तो वो है यहाँ पे हमारा टैपिंग दी सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, यानी ओवरहेड लाइनों से सेवा कनेक्शन टैप करने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज द जॉइंट इज यूज फॉर ओवरहेड लाइंस फॉर टैपिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी परपेंडिकुलर टू द सर्विस लाइंस। ठीक है, thanks for watching. Don't forget to like the video, share this to your friends. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कनेक्टेड रहना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ठीक है, 2 पार्ट है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। बाय बाय।